भुलक्कड़ मुनीर, बड़ी मार, इतनी जल्दी भूल गया। मुश्किल से 3 महीने हुए हैं और पाकिस्तान फिर वही पुराना गीदड़ फपकी वाला खेल खेलना पर उतारू हो चुका है। शायद उसे याद दिलाना पड़ेगा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी क्या हालत कर दी थी। वो हालत जिसकी गूंज पाकिस्तान की संसद से लेकर उसके एयरबेस तक सुनाई दी थी। पाकिस्तान में शेखी वाला तमगा पहने अमेरिका में जाकर गीदड़ फपकी देने वाले मुनीर को याद दिलाने की ज़रूरत है कि भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था। राजनाथ सिंह ने भी चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सही समय आने पर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। और तो और भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि मई की उस जंग में भारत ने पाकिस्तान को 6 विमान मार गिराए, 5 लड़ाकू और 1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, और यह सब हुआ S-400 जैसी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से। पाकिस्तानी पायलटों को आसमान में ही जवाब मिल गया। खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कबूला है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर लगी। वो भी तब जब पाकिस्तान सुबह फर्ज के बाद बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन भारत ने पहले वार कर पूरी प्लानिंग चौपट कर दी। इसके बाद पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका के पास गया और जान बचाने की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर तो बोरिया बिस्तर समेट कर देश छोड़कर ब्रिटेन भागने की फिराक में थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसने अपने परिवार के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही विदेश भेज दिया था, और यह असीम मुनीर भारत को धमकी देने चला है। मुनीर साहब को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बातें याद दिलानी चाहिए कि हमने सिर्फ बम नहीं गिराए, हमने पाकिस्तान का नैरेटिव भी चकनाचूर किया, यानी वार मैदान में भी और दिमाग में भी। I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने माना है कि एयरबेस पर वार के 45 मिनट के भीतर ही हमने सऊदी अरब के जरिए सीज फायर की भीख मांगी, यानी बस करो की आवाज़ पाकिस्तान से आई, दिल्ली से नहीं। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आज भी दावे करते हैं कि उन्होंने भारतीय विमान गिराए, S-400 तबाह किए, लेकिन अगर सब इतना आसान था तो 45 मिनट में सीज फायर क्यों मांगना पड़ा। यानी झूठ का आलम ये कि सच अपने नेताओं के मुंह से ही उजागर हो चुका है। 3 महीने पहले मई 2025 में भारत ने सिर्फ जंग नहीं जीती थी, भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया था कि सीमा पर उंगली उठाई तो जवाब वही नहीं, घर के अंदर मिलेगा। भुलक्कड़ मुनीर, मार भूल जाना तुम्हारी आदत है, लेकिन भारत को अपनी जीत याद है और अगली बार ये जीत और भी भारी पड़ेगी।